ज़ाहिर खबरें आती रही कि मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं कंसेंसस होता है, फिर वो कंसेंसस ख़त्म हो जाता है। आप सऊदी अरब में थे, वहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म सब मौजूद थे। क़यादत उस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डायलॉग को एक और चांस देना है? देखिए, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्टांस है इस चीज़ के ऊपर, वो बिल्कुल क्लियर है। वो वन पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दों को सहूलतकारी ना मिले, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो तश्कीलें आ रही हैं ये बंद हों, और वो ना सिर्फ हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है उसको रिस्पेक्ट करें, बल्कि जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हैं उसमें से मुकम्मल तौर पे वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। पाकिस्तान का देखिए ओवरऑल पूरा कंसेंसस है, पूरे मुल्क का, पूरी गवर्नमेंट का, पूरी लीडरशिप का, कि ये काम बंद होना चाहिए। जब से अफ़गान तालिबान रजीम आई है, इन्होंने मुकम्मल तौर पे टीटीपी को सपोर्ट किया है, बल्कि टीटीए के लोग इनकी तश्कीलों में शरीक होते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमला होता है, कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई होती है, तो हम टीवी को के ऊपर पूरी आवाम को दिखाते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि उसके अंदर अक्सर औकात अफ़गान बाशिंदे भी शामिल होते हैं। तो देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने इनकी खातिर तवाज़ो भी की, इनको पाला भी पाकिस्तान के अंदर, इनके पनाह गज़ीनों को अपने एक्सपेंस पे, और अब उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है इस चीज़ का। तो हमारी तो सोच यही है कि ये काम बंद होना चाहिए। वैसे मगर अब मसला ये है कि उनके जो तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह हैं, मुज़ाकराती वफ़्द के भी रुकन, और वो वहाँ पर सफ़ीर भी, वो कह रहे हैं कि सुहेल शाहीन साहब के मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के मुज़ाकरात में एक ही बैठक या एक ही दौर में हतमी मुआहदे नहीं होते। फिर उनका जो मीडिया है, तोलो न्यूज़, वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो इस्तांबुल से चला गया है, अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अभी भी इस्तांबुल में मौजूद है। यानी वो तो ये इंदिया दे रहे हैं कि हम तो अभी भी बातचीत करना चाह रहे थे, पाकिस्तान चला गया। देखिए, जो टॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ है उस पे मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान रजीम है। जब इनको इररिफ्यूटेबल एविडेंस दे दिया गया और नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है, इनके लोग शरीक हैं टीटीपी के लोगों के साथ, तो देखिए उस पर लैतुलाल से काम क्यों ले रहे हैं। और देखिए, हमारी जो ये इनके बाशिंदे जिस मुल्क में जाते हैं वीज़ा लेके जाते हैं, जितने हमसाया ममालिक हैं, जहाँ जाएंगे उसके कानून को भी रिस्पेक्ट करेंगे, वीज़ा लेके भी जाएंगे और वहाँ पे पुरअमन शहरियों की तरह भी रहेंगे। क्या मसला है कि ये पाकिस्तान में ना वीज़ा लेके आते हैं और पाकिस्तान में ही दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, इनको एक स्टेबल पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक वॉर मॉन्गरिंग में बिलीव करते हैं। इनको काम ही एक आता है, वो जंग है, और उसमें भी पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। जब इन्होंने हमला किया, जो पाकिस्तान का भरपूर मुंह तोड़ जवाब था, ये अपनी पोस्ट से छोड़ के भाग गए, साजो सामान छोड़ के भाग गए। तो देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कतर के, तुर्की के, दोनों दोस्त बरादर ममालिक ने ये बातचीत को फैसिलिटेट किया, बट वो एक ही एजेंडा था जिस पर ये आ ही नहीं रहे अफ़गान तालिबान रजीम, कि ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को बंद करवाएं, वहाँ लोगों के खिलाफ एक्शन लें, और अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। और मगर फिर इस वक्त स्टेटस क्या है मुल्क होता अगर डायलॉग, क्योंकि डायलॉग का तो ये कहा गया था कि ये सीज फायर उस वक्त तक है जब तक कि डायलॉग का नतीजा नहीं आ जाता। अगर डायलॉग फेल हो गए तो क्या सीज फायर है या नहीं है, आगे क्या होगा? क्या अगर कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान में वाक़या होता है, फिर पाकिस्तान काबुल में या जो उनके एरियाज़ हैं उसमें अटैक करेगा, क्या होगा? देखिए, एक उम्मीद रहती है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की, और हमेशा रहनी चाहिए। ये तमाम जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उस पर एक उम्मीद ज़रूर रहती है कि कोई ना कोई सफारती ज़राए, कोई ना कोई मामला जो है वो अमन की तरफ जाएगा। मगर रेस्ट अश्योर्ड, अगर इनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है और उसका हम इनको एविडेंस भी देते हैं, तो देखिए, पाकिस्तान के पास तो हमेशा ये राइट मौजूद है कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वो रिस्पॉन्ड करे, और वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, वो यूएन चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान का एक हक है कि अगर ये पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करते हैं, वो बराह रास्त करें या वो इनडायरेक्टली करें, अगर उसका एविडेंस हम दे देते हैं
और बड़ा क्लियर एविडेंस होता है, तो फिर देखिए पाकिस्तान इज वेल विद इन इट्स राइट। और ये आज का किस्सा नहीं है, ये जितने पाकिस्तान के अंदर हमले हुए, मुझे ये बताइए, जितना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा पाकिस्तान ने किया है, कोई और मुल्क होता तो क्या इनको इतनी मोहलत देता, इतना सब्र इतना तहम्मुल का मुजाहरा करता? और अब देखिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी और अपनी मिलिट्री डोमिनेंस इस्टेब्लिश की, वो जंग जीती 4 दिन की भारत के खिलाफ, और उसके साथ साथ नैरेटिव की वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर वो जीती। तो अब इनका क्या ख्याल है कि ये इस तरह की कार्रवाइयां करके तो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा देंगे? हरगिज नहीं। मगर तार साहब, अब ज़ाहिर है, मामला पाकिस्तान कहता है कि अगर कार्रवाई होगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उनकी तरफ से भी कल धमकी आमेज रवैया था कि जी हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। अब ज़ाहिर है एयरफोर्स टू एयरफोर्स या कन्वेंशनल आर्मी टू कन्वेंशनल आर्मी तो मुकाबला नहीं है, मगर दहशतगर्दी के वाक़यात इसी TTP को इस्तेमाल करके अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होते हैं तो क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आगे लाएमल क्या होगा? दोस्त ममालिक फिर बीच में पड़ेंगे, फिर दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे, क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो मुकाबला ही कोई नहीं, और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉक्सी वॉर है इसमें भी हम इनको शिकस्त देंगे। ये इस तरह के बयानात दे देना इस्लामाबाद के हवाले से, ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई है, तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इस तरह की जो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू की हुई है, इसका हम जवाब दे भी रहे हैं और भरपूर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और देखिए जब इन्होंने बॉर्डर पे हमला किया तो इनके वजीर खारजा बैठे हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, और वहां पे एक बयान देना कश्मीर के वाले से, भाई किसने आपको पूछा कश्मीर के ऊपर? आपकी हैसियत क्या है कि आपका स्टांस मैटर कहां पे करता है? आप वहां पे बैठ के भारत को खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं और उनसे सपोर्ट सॉलिसिट करते हैं, तो ये फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का जो मिलाप है और अनहोली अलायंस है, इसका इंशाल्लाह ताला सर कुचला जाएगा। और देखिए मैं जिस तरह कहा कि एक टॉक्स की उम्मीद रहती है, दोस्त ममालिक भी शरीक होते हैं और पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की बड़ी इज्जत करता है, और हमने सराहा कतर और तुर्की के एफर्ट को। देखिए वो तो एक डिप्लोमेटिक उम्मीद हमेशा रहेगी, मगर रेस्ट अश्योर्ड अगर इन्होंने बॉर्डर के थ्रू हमला किया या इनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई और वो उसका एविडेंस जो है वो हम सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं अपनी सरजमीन को यूज करते हुए, तो उसका हमेशा रिस्पांस जाएगा, बिफिटिंग रिस्पांस जाएगा और मुंह तोड़ जवाब जाएगा। इनफ इज इनफ। इन्होंने देखिए ना पाकिस्तान को कब तक फॉर ग्रांटेड लेंगे? पाकिस्तान को पूरी दुनिया सीरियसली ले रही है, दुनिया के ममालिक पाकिस्तान का एतराफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक इज्जत है कमिटी ऑफ नेशंस में। तो ये एक इरिटेंट के तौर पे सामने आके उस स्टेबिलिटी को अगर खराब करना चाहेंगे तो इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मगर साहब मसला है कि जब दोस्त ममालिक बीच में पड़े बतौर सालिस, अगर कतर और फिर इस्तांबुल तुर्की है, तो ज़ाहिर सालिसी आप आमतौर पर उस वक्त बीच में करते हैं जब दोनों फरीकों पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो। ज़ाहिर तुर्की से पाकिस्तान की दोस्ती है, कतर से भी दोस्ती है, अगर कोई पेशरफ नहीं हुई तो क्या अफगान तालिबान रजीम के ऊपर उनका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं था कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होते? और उनकी इस वक्त जो सालिस हैं वो ज़्यादा मायूस किससे हैं, अफगान वफ़द से या पाकिस्तानी वफ़द से? देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है। दोहा अग्रीमेंट की वायलेशन भी इन्होंने की, और ये देखिए ऑब्वियसली ये नज़र आता है कि जो इनिशियल दोहा टॉक्स हुई थी उसकी वायलेशन में अफगान तालिबान रजीम मुलव्विस थी, तो वायलेशन तो इन्होंने की है और इन्होंने ही लेट डाउन किया है तमाम लोगों को जो इनके साथ शरीक रहे हैं बातचीत के अंदर। और पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ एक है, 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने से रोकें, दहशत गर्दों को नुकेल डालें, उनके खिलाफ एक्शन लें। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लग रहा है कि अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट हासिल ही नहीं है अफगान अवाम की, वहाँ पे लोगों की, और ये वॉर इकॉनमी चाहते हैं। तो वॉर इकॉनमी तो नहीं चल सकती, आप तवज्जो दें अपनी लोगों की सेहत पे, एग्रीकल्चर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, वो परवाह नहीं है। औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे कोई तवज्जो नहीं। वॉर इकॉनमी हमें आती है, हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है वो हमला करना जानते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत जंगें लड़ी हैं और जीती हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जाके दिल्ली बैठे हुए थे,
हमने तो उनको भी शिकस्ते फाश दी है, तो आप कहां से आ गए हैं? अगर मसला सिर्फ ये था कि वो वर्बल कमिटमेंट दे रहे थे, जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा था, हमने भी जराए से रिपोर्ट किया, तहरीरी तौर पर देने को तैयार नहीं थे। वर्बल कमिटमेंट वो दे रहे थे सालिसों की मौजूदगी में, लिख कर देने को तैयार नहीं थे कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये जो आपकी इतलात हैं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो शख्स दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तहरीरी तौर पे लिखने से गुरेज़ा है, तो ये क्या मुनाफिकत नहीं है? क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं? और दुनिया को क्या सबूत चाहिए इस बात को साबित करने के लिए कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नहीं रोकना चाहते, इनकी बदनीयती शामिल है? मतलब इसकी क्या बुनियादी वजह यह थी कि माजी में भी वर्बल कमिटमेंट बार बार दी गई है, इसलिए पाकिस्तान रिटन कमिटमेंट चाहता था, और सालिस भी यही इस बात पर ही इसरार कर रहे थे कि फिर आप रिटन ही होना चाहिए अगर माजी में वर्बल कमिटमेंट के बाद भी वाकयात होते रहे? देखिए, जब भी कोई पीस अकॉर्ड होते हैं, जब भी कोई सालसी होती है, वो कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसके होते हैं, कोई ना कोई उसका एक खत्मी शक्ल होती है। तो देखिए, जब ये तो मैं कहता हूं कि देखिए, इनकी ज़बान पे तो इतबार किया नहीं जा सकता, और ये अब बदनीयती खुल के सामने आई है। मुझे बताइए, जो मैंने पहले जिक्र किया कि ये भारत में क्यों मौजूद थे जब पाकिस्तान के इन्होंने बॉर्डर पे हमला करने की एक साजिश की और फिर साजो सामान छोड़ के, पोस्टें छोड़ के भाग गए वहाँ से? बात बड़ी क्लियर है, ये गुरेज़ा हैं, हेजिटेंट हैं, रिलक्टेंट हैं, ये दहशतगर्दों को नकेल डालना चाहते ही नहीं हैं, इनकी बदनीयती है। और देखिए, पाकिस्तान का पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, ये जितनी मर्जी उस पर लहतोलाल कर लें। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर हमने भी भारत से जीती, बल्कि ये प्रॉक्सी वॉरफेयर भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये इनकी बदनीयती, मुनाफकत और एक इनकी रिलक्टेंस है कि ये दहशतगर्दों को वहां पे रोकना ही नहीं चाहते, और अपनी सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल होने से इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है वहां पे, आखिर में ही नहीं कर पा रहे। ये बताइएगा मुझे, पाकिस्तान तो अपने वेल विद इन इट्स राइट है। और पाक अफगान सरहद 18 दिन से बंद है, तो फिर अब ये बंद ही रहेगी तिजारत के लिए, आमदोरफ्त के लिए? देखिए, ये मामलात अब किस तरफ आगे बढ़ते हैं, ओनली टाइम विल टेल। मगर क्योंकि एक डेडलॉक है, तो फिलहाल तो यही लगता है कि अभी आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल रहेगी, मगर इस पर ऑब्वियसली खत्मी को फैसला अगले चंद दिनों में कर लिया जाएगा कि इसका क्या फ्यूचर है। बट हैविंग सेड दैट, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू किया है इन्होंने, और वो भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भारत के कंधों पे चढ़ के, और हमने तो भारत को 4 दिन की जंग के अंदर भी बयानिए के जंग में शिकस्त दी थी, तो अब ये उनके कंधों पे चढ़ के जितना मर्जी जो है वो अपना बयानिया बिल्ड कर लें। पूरी दुनिया इनको जानती है कि ये सिर्फ वॉर इकोनॉमी और जंग जानते हैं, बाकी इनको अमन की तो कोई बात समझ नहीं आती है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के अंदर जिसकी शनाख्त है, एक सॉवरन कंट्री है, और पाकिस्तान अपना दिफा करना भरपूर जानता है, और ये इनको कतन हम जो है वो ऐसी कार्रवाइयों में आगे नहीं बढ़ने देंगे।